आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम सबको पता है अभी उत्तराखंड में कितनी बुरी तरीके का फ्लड आया हुआ है। तो कहा जा रहा है वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है। तो हम डिटेल में जानेंगे ये क्या है, क्योंकि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेंस में आंसर राइटिंग के लिए और प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये फ्लड कैसे आया और ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता क्या है। पहले तो देखो ग्लेशियर लेक क्या होते हैं। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ़। ठीक है, बर्फ़ मतलब वो वाला बर्फ़ नहीं जो स्नोफॉल करता है, वो वाला बर्फ़ जो जमा हो जाता है। ठीक है, आप लोग कभी अगर जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड कहीं गए होंगे तो वहाँ पर पहाड़ों में आपने देखा होगा कि बर्फ़ जमा रहती है। ठीक है, उसके बाद अंटार्कटिका के बारे में अगर आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ठीक है, तो ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, ये फ्रेश वाटर वाले बर्फ़ होते हैं। ठीक है, ये फ्रेश वाटर्स होते हैं जो कि इतनी ठंड होने के कारण ये बर्फ़ का रूप ले लेते हैं, इसको ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, देखो उत्तराखंड में हम सबको पता है कि स्नोफॉल होता है, उसके बाद ठंड हद से ज़्यादा रहती है ना, हिमालयाज़ भी है उत्तराखंड में। तो हिमालयाज़ तो बर्फ़ के ही पहाड़ हैं, हम सबको मालूम है। तो उत्तराखंड में इस बार जो फ्लड आया है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये ग्लेशियर के कारण आया है। ठीक है, उत्तराखंड के पहाड़ों में जो ग्लेशियर जमा है उसके कारण आया। तो ग्लेशियर लेक क्या होता है? ग्लेशियर लेक का मतलब होता है, देखो जब पहाड़ों में जो ग्लेशियर जमा होता है या फिर किसी भी जगह में जब ग्लेशियर या बर्फ़ जमा रहती है, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण यानी कि गर्मी के कारण, ग्लोबल वार्मिंग तो आप लोगों को पता ही होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो ये बर्फ़ है ना, बर्फ़ के जो पहाड़ हैं, ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये टूटने लगते हैं। ठीक है, मतलब कमज़ोर होने लग जाते हैं, पिघलने लग जाते हैं। और पिघल के जब ये नीचे गिरते हैं ना, ये ग्लेशियर्स जब नीचे की ओर गिरते हैं पहाड़ों से, तो जहाँ पर ये गिरते हैं वहाँ पर सीधी सी बात है, गिरने के बाद ये पिघलेंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गिरा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से गिरा है। तो गिरने के बाद ये बर्फ़ तो बना रहेगा नहीं, धीरे धीरे पिघलेगा। तो पिघलने के बाद ये पानी में जब कन्वर्ट होते हैं, तो वो जिस एरिया में गिरे हैं वो पानी जो है वो लेक का रूप ले लेता है। ठीक है, और इसके आसपास मिट्टी जमा हो जाती है जिसको मोरेन्स कहते हैं। तो वो मोरेन्स क्या करते हैं, इस ग्लेशियर लेक को रोक के रखते हैं, मतलब चारों ओर से बाउंड्री बना देती है। वो मोरेन्स मिट्टी होती है, ठीक है ना, तो वो क्या करती है, चारों ओर से इस लेक को घेर के रखती है ताकि पानी बाहर की तरफ ना बह जाए। ठीक है, यहाँ पर देखो तो तुम लोग को समझ में आएगा, ये जो गोल सा दिख रहा है ना, ये ग्लेशियर लेक है। ठीक है ना, ऊपर से बर्फ़ गिरा है और ऐसे खड्डा जैसा बन गया है, और इसके चारों ओर जो है वो मोरेन्स जमा है। ठीक है, मोरेन्स मतलब ये जो डेब्रीज होती है, जो मिट्टी होती है, ग्लेशियर पहाड़ों के पास जो मिट्टी होती है वो भी गिरती है ना साथ में, सिर्फ बर्फ़ तो गिरेगा नहीं पहाड़ों में से, तो रॉक्स की छोटी छोटी डेब्रीज जो होती है, उसके बाद मिट्टी जो होती है वो गिरती है। और ये जो ग्लेशियर लेक आपको दिख रहा है, इसके चारों ओर जो मिट्टी जमा है, इसी को मोरेन कहते हैं। ठीक है, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाए और भर जाए बिल्कुल पानी और ये मोरेन उनको रोक ले, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टेड नहीं होती है ना, ये सीमेंटेड नहीं होती है। तो अब देखो इस तरीके का जो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है। ठीक है, ये जो बर्फ़ के पहाड़ है ना खड़े, ये ग्लेशियर होते हैं। ठीक है, तो ये जब किसी नदी में या किसी लेक में गिरेगा, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में गिरेगा, जैसे मान लो अगर आपने ग्लास में पानी भर के रखा है और आपने उसमें बहुत बड़ा एक पत्थर डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा, वो पानी उछल के बाहर जाएगा। ठीक है, ग्लास उसको रोक पाएगा क्या? उस पानी को नहीं रोक पाएगा। तो इसी तरीके से अभी माना जा रहा है कि उत्तराखंड में जो फ्लड आया है कुछ ऐसा ही हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में जो नंदा देवी पीक है ना, वहाँ पर से जो ग्लेशियर है वो टूट के, भारी मात्रा में ग्लेशियर जो है वो टूट के गिरा है नदी में। ठीक है, वहाँ से मैं आपको बता दूँ अलकनंदा और धौली गंगा नदी जो है वो बहती है। ठीक है, तो ये कौन सी नदियाँ हैं? ये गंगा है। ठीक है, गंगा की ही पार्ट है अलकनंदा और धौली गंगा। तो ये जो ग्लेशियर जो गिरा है इन नदियों में, तो उन नदियों का जो पानी है वो अचानक से बढ़ गया है। ठीक है, अब इतनी भारी मात्रा में इतना बड़ा ग्लेशियर अगर गिरेगा किसी जगह में, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा नदी पे, क्योंकि मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप किसी पत्थर को पानी में डालोगे, ग्लास के पानी में, तो वो पानी क्या होगा, उछल के बाहर आएगा ना। वैसा ही कुछ हुआ है कि ग्लेशियर इतनी भारी मात्रा में गिरा है नदी में कि अचानक से इतना ज़्यादा ग्लेशियर गिरने के कारण नदी का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया
और बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे, एनटीपीसी के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे, उन प्रोजेक्ट्स को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ठीक है, अचानक से बहुत तेज़ से आवाज़ आई और जब लोगों ने देखा तो ये देखा कि सिर्फ पानी ही पानी बह रहा है। ठीक है, और कुछ दिख ही नहीं रहा था, इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। तो जब पता किया गया, देखो अभी पूरी तरह से तो पता नहीं चला है कि ये हुआ कैसे है, बट साइंटिस्ट लोग एक अनुमान लगा रहे हैं कि ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है। जो कैसे होता है, अगर किसी लेक में या किसी नदी में भारी मात्रा में ग्लेशियर गिर जाए, अचानक से टूट के ग्लेशियर गिर जाए, तो उस लेक का पानी जो है या उस नदी का पानी जो है उछल के बाहर आ जाएगा और बहुत ज़्यादा बहाव उसका तेज हो जाएगा, जिसको कोई रोक नहीं पाएगा, एक डिज़ास्टर जैसा आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि 2013 में भी केदारनाथ में बहुत भारी मात्रा में एक डिज़ास्टर आया था, फ्लड आया था, भारी मात्रा में पानी का बहाव हुआ था वहाँ पर, जिसके कारण कई लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि क्लाउड बर्स्ट हुआ था, मतलब बादल फटने के कारण हुआ था। लेकिन अभी जो हुआ है, हुआ उत्तराखंड में ही है, बट चमोली डिस्ट्रिक्ट के पास हुआ है। ठीक है, तो ये जो है, ये क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ है, ये ग्लेशियल बर्स्ट हुआ है। ठीक है, ग्लेशियल बर्स्ट का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड भी हमने समझ लिया है। फिर से मैं आपको इजी भाषा में समझा देती हूँ कि जब ग्लेशियर जो होता है, जब बर्फ़ जो होता है वो टूट के गिरता है किसी लेक में जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी पानी हो, या फिर किसी नदी में गिरता है, तो उस नदी का पानी, सीधी सी बात है, इतना बड़ा बर्फ़ का पहाड़ अगर गिरेगा किसी नदी में, तो उस पानी की तो स्पीड तेज ही होगी ना, और पानी तो बढ़ेगा ही, वहां पर कम तो होगा नहीं। तो वही हुआ है, पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बहुत तेज बहाव हुआ अचानक से, जैसे डैम फटने से होता है वैसा ही कुछ हुआ है। और वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे, जिसके कारण लोग वहाँ पर, वैसे तो संडे था जिस दिन ये हुआ, लेकिन लोग जो काम पे कुछ थोड़े बहुत गए थे, 2 टनल्स थे वहाँ पर जहाँ पर ये बाढ़ आई है। ठीक है, तो 2 टनल्स थे, वो दोनों टनल्स भी भर गए। ठीक है, अब कई सारे लोग उसमें 35-40 के करीब लोग उसके अंदर फंसे हुए हैं। अभी भी इतनी ज़्यादा मात्रा में मिट्टी भर चुकी है उन टनल्स में कि निकालते निकालते आज 3-4 दिन हो गए। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी तक पूरी तरह से उन लोगों को निकाला नहीं गया है। और इतना ज़्यादा भारी मात्रा में ये पानी का बहाव स्टार्ट हुआ था कि कई चीज़ें तबाह हो गई वहाँ पर। ठीक है, और ये सब हुआ किस कारण से है, ग्लेशियर के कारण। ठीक है, ग्लेशियर टूट के गिरा है और इतनी भारी मात्रा में बाढ़ आई है, ऐसा साइंटिस्ट लोग अभी कह रहे हैं। अभी पूरी तरह से इसकी जांच पड़ताल हुई नहीं है, अभी हो रही है, अब आगे चल के पता चलेगा कि ये हुआ क्या। लेकिन ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड अभी न्यूज़ में था, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक बता दिया है। ज्योग्राफी में बिल्कुल पूछ सकता है, प्री में या मेंस में, किसी में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।